ये है क्लास 7 की ज्योग्राफी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसमें देखें हम 10 पॉइंट्स। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये 3 लेयर हैं अर्थ के। देखो जो लिथोस्फीयर है ना, वो है किस पे? क्रस्ट पर है। तो क्रस्ट लिथोस्फीयर है, मतलब जिस पे हम खड़े हैं वो क्रस्ट है। अब अंदर चलते हैं, ज़मीन के अंदर चलो। तो क्रस्ट के नीचे है मेंटल, सबसे अंदर है कोर, और कोर के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी हाई होता है। तो 3 लेयर हो गई अर्थ के, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट सबसे ऊपर, मेंटल उसके नीचे, मतलब ज़मीन के अंदर, और कोर उससे भी अंदर। तो क्रस्ट हो गई अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। ये अच्छा, ये पॉइंट अच्छे हैं सारे, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 लेयर हो गई। क्रस्ट जो सबसे पतली लेयर है, सबसे फाइन लेयर है, और अपर मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस की। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसकी बनी होती है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम की। सिलिका एंड एल्यूमिनियम की, एल्यूमिना। और ओशियनिक क्रस्ट, मतलब पानी भी है ना, वो भी तो क्रस्ट पे ही है, वो भी कहीं ऐसा टिका नहीं है। तो वो किसका है? वो लेयर किसकी है? सिलिका एंड मैग्नीशियम, ये दोनों याद रखनी है। जो क्रस्ट की लेयर बनी है वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो ज़मीन जिस पर टिकी है वो है सिलिका एंड एल्यूमिना की। और ओशियनिक क्रस्ट जिससे वाटर है वो है सिलिका एंड मैग्नीशियम की। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी पूछे गए हैं। क्रस्ट के नीचे है मेंटल, उस वो 2900 किलोमीटर तक मेंटल ही चलता है। उसके अंदर चलेगा, फिर उसके नीचे चलेगा कोर। तो क्रस्ट सबसे पतली लेयर है, क्रस्ट है 35 किलोमीटर की। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और 5 किलोमीटर ओशनिक जो फ्लोर है वो है, ओशन का जो फ्लोर है वो है। क्रस्ट की मोटाई है इतनी, 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई है। उसके नीचे 2900 किलोमीटर मेंटल है, मतलब इतने धरती के अंदर इतना चले जाओ, ज़मीन के अंदर इतना चले जाओ, तो 35 किलोमीटर तक जाओगे, 35 किलोमीटर तक जाओगे, तो वहाँ तक जो लेयर है वो क्रस्ट है। अब उसके अंदर नीचे जाओगे 3000 किलोमीटर लगभग, तो वो मेंटल की लेयर है। और उसके भी नीचे जाओगे तो आएगा कोर। तो इनर मोस्ट लेयर है कोर। ये काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। तो कोर किसका बना होता है? निकिल और आयरन का, NiFe, निकिल एंड आयरन का बना होता है कोर। कोर में जो सेंट्रल कोर है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी हाई है। क्रस्ट बनाता है 1% वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, मेंटल बनाता है 84%, और कोर बनाता है 15% ऑफ द अर्थ। मतलब सबसे पतली लेयर हो गई क्रस्ट, 1% ही है ना, और मेंटल सेकंड नंबर पर है, कोर सेकंड नंबर पर है, और मेंटल थर्ड नंबर पर है, मतलब सबसे ज़्यादा है। तो क्रस्ट जो है सबसे ऊपर की लेयर हो गई, मेंटल उसके नीचे की लेयर हो गई, और कोर सबसे सबसे अंदर की लेयर है। कोर बना होता है निकिल और आयरन का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कोर किसका बना होता है? निकिल और आयरन का। टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी अंदर, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और ये ज़मीन के अंदर की बात हो रही है। जो 30 ज़मीन पे खड़े हो ना, उसके 35 किलोमीटर तक नीचे जाओगे तो क्रस्ट है। अब उसके भी नीचे जाओगे 3000 किलोमीटर तक तो मेंटल है। अब उसके अंदर जाओगे तो कोर है। कोर बना है निकिल और आयरन का। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 लेयर हैं अर्थ की। ये सभी अच्छे क्वेश्चन है जो याद कर लेने हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 लेयर हैं अर्थ की। क्रस्ट सबसे ऊपर की लेयर है, सबसे पतली लेयर है, उसके नीचे मेंटल है, उस सबसे अंदर कोर है। कोर बना है निकिल और आयरन का। अरे काफ़ी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है। कोर किसका बना है? निकिल एंड आयरन का।